खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे हिंदी टॉक सीरीज में। आज की स्पीकर यूएसए की एक बहुत स्पेशल एंजल जुड़ी है हमारे साथ, जो कि है सिस्टर शीतल। वो 25 सालों से राजयोग प्रैक्टिस करती आ रही हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा पे समर्पित किया है, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। फिलहाल शीतल बैन न्यू जर्सी में बेस्ड हैं और एडिसन सेंटर की कोऑर्डिनेटर हैं। सो आपका बहुत वेलकम है दीदी, एंड थैंक यू आज आने के लिए। चलते हैं आज के टॉपिक पर। सच्चा स्वाभिमान मुझे कठिन परिस्थितियों में कैसे मदद करता है। तो इससे मेरे मन में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि पहला कि सच्चा स्वाभिमान होता क्या है, और दूसरा कि कठिन परिस्थितियों में जहाँ की हम अक्सर देखते हैं कि हमारा स्वाभिमान हिलता है, वो हमारी मदद कैसे कर सकता है इन सिचुएशंस में, और उसको एक टूल कैसे बना सकते हैं। तो इसी पर शीतल बहन हमें और सुनाएंगी। Om Shanti. Good evening, and thank you very much for inviting us. आप सबको मिलने का एक मौका है। बहुत अच्छा ये साधन है। ज़ूम के ज़रिए सबसे मिल सकते हैं। देश हो या विदेश हो, कहाँ पे भी जा सकते हैं। और जैसे विनी बहन ने बताया, बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक कहानी से, जो कि हमने शास्त्रों में सुनी होंगी, कहाँ उसका उल्लेख भी होता है। तो वो कहानी है रामायण की, जो एक पार्ट है जिसमें महावीर कहो या तो हनुमान जी कहे, सबको अच्छे लगते हैं ना हनुमान जी। और हनुमान जी की बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी विशेषताएं, परंतु बचपन में कोई ना कोई कारण से उसको एक श्राप मिला है कि जब भी उसकी जो विशेषता या शक्तियों का प्रयोग करना होगा तो उस समय वो भूल जाएगा। फिर बहुत रिक्वेस्ट की गई सब लोगों ने कि ऐसा कैसे होगा। तब जा कर के उसको थोड़ा सा सहयोग दिया गया। कहा कि चलो वो भूल तो जाएगा, परंतु कोई अगर उसको याद दिलाएगा वो कौन है, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो वापस उसको स्मृति आ जाएगी और उसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से जब भी वो रावण की लंका की तरफ बढ़ते हैं तो समुद्र के उस पार होते हैं, तो वहाँ पे सब लोग सोच में पड़ जाते कि अभी इतना बड़ा समुद्र है, उसको फ्लाई करके वहाँ पहुँचना है, कौन जाएगा। तो सब एक दूसरे को देख रहे थे और हनुमान जी भी क्या दुख देख रहे थे कि कौन जाएगा। अब देखिए, जिसके पास वो शक्ति, बचपन में वो कहाँ सूर्य की तरफ भी उड़ के चला गया, इतना दूर मीलों दूर वो जा सका था, और आज एक समुद्र ही तो उसको छलांग लगाना था, परंतु वो एक दूसरे को देख रहा है, उसको याद ही नहीं है। तो श्राप के अनुसार वो हो रहा था। फिर जाकर के जो सामने कोई व्यक्ति था उसको पता था ये, और उसने याद दिलाया कि देखो आप ये कर सकते हो। तो उसकी बहुत महिमा की, बहुत उसकी गाथा गाई। तब जाकर के उसको याद आया कि हाँ, मैंने बचपन में किया था और मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए तो एक चुटकी में मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर जाकर के वो उड़ता है, छलांग लगा के पहुँच जाता है और रावण की लंका में कितना हलचल मचा देता है और जला भी देता है आग से।
तो ये सब कहानी तो आपने सुनी होगी। तो ये कहानी किस लिए है? क्या उद्देश्य है उसमें? ये कहानी हमको क्या सिखाता है? तो यस, ये अभी के समय की बात है, जब रावण मतलब कि इन विकारों और अवगुणों का जो साम्राज्य छाया हुआ है अभी, और ऐसे राज्य में बहुत सारी परिस्थितियां, कठिनाइयां हैं, और उसमें हम हनुमान क्या कर रहे हैं? भूले हुए हैं। हमें याद नहीं है अपनी शक्तियाँ, अपने गुण, अपनी विशेषताएं, मैं कौन हूँ वो भी हमें याद नहीं होता है। तो याद कराने वाला कोई चाहिए। कोई न कोई कारण से हम भूले हुए, तो कौन याद कराएगा? तो यहाँ पे सब हनुमान है, राम की सेना। यहाँ पे राम उल्लेख किया गया है, परमात्मा राम को। तो परमात्मा राम के हम, परमात्मा राम की सेना में है हम। तो हनुमान, भोले भाले हनुमान, पता ही नहीं कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं। तब जाकर के हमको कोई मदद करता है, कोई एंजल आता है, कोई सहयोगी आता है और हमको याद कराता है, आप कौन हो, याद करो, अपना आदि स्वरूप याद करो, अपना शुरुआत का, अपने जो निज शक्तियाँ या गुण है, वास्तविकता क्या है, उसको याद करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब याद दिलाया जाता है तो क्या होगा? सारी स्मृति आ जाती है। स्मृति माना याद आता है, और वो समर्थी, समर्थी माना शक्ति आती है। शक्तियाँ जैसे कि बाहर आ गई, अब उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब देखिए, दो चीज़ होती है, एक है इन्फॉर्मेशन और एक दूसरा होता है एप्लीकेशन। तो ज्ञान तो मिल जाता है, परंतु उसको कैसे जीवन में अप्लाई करना होता है, कभी कभी वो नहीं पता होता है। तो ये दोनों चीज़ हमें स्वयं परमात्मा सिखाते हैं। वही एक आशा की किरण बन के आते हैं अपने जीवन में और सिखाते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कौन, मेरी वास्तविकता क्या है, उसको पहचाने। तो कई बार हम क्या करते हैं, परिस्थिति और स्वयं, तो पर स्थिति और स्व, तो ये दो शब्द है हिंदी के, बहुत अच्छे हैं। स्व माना सेल्फ, खुद, और पर स्थिति जो दूसरी है, पर है, वो मैं नहीं हूँ वो, तो हम दोनों अलग चीज हो गए ना। परंतु सबसे बड़ी बात, विस्मृति के कारण परिस्थिति के साथ हम एकदम जुड़ जाते हैं, एकदम अटैच हो जाते हैं, या तो कहे कि परिस्थिति ही सब कुछ है, ऐसा मानने लग जाते हैं। तो जिसको कहते हैं छोटी बात को भी बहुत बड़ा कर देते हैं हम, बहुत बड़ा, होता कुछ नहीं है। चाहे सोच सोच के, चाहे बार बार उसको रिपीट वर्णन करते हैं, चाहे हम उसका विजुलाइजेशन करते हैं, तो वो छोटा भी बड़ा बन जाता है। अब यहाँ पे हम परमात्मा जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वही एक सच्चा मार्गदर्शक है जो हमको सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं, अपनी सच्चाई को दिखा सकता है, एक दर्पण सामने देते हैं कि देखो अपने आप को, किस रूप में आज तक मैं अपने आप को देखते आई। तो जाने पहचाने अपने आप को, एक रियल बात है ये। बचपन से देख लेकर के आप अपने आप को देखिए, क्या हम समझते थे। कई कई चीज़ों के लिए हम कहते थे नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो डिफ़िकल्ट है। ऐसे शब्द या ऐसे सोच से हम दूर हो जाते हैं, उसको करते नहीं हम। और फिर जब अपनी खुद की बात आती है तो जैसे एक मायूसी है, उदासी है, कहेंगे नहीं मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो क्यों ऐसे शब्द आते हैं, कैसे ऐसे थॉट क्यों आते हैं? तो बचपन से लेकर के हमें ये स्मृति कोई दिलाने वाला नहीं है, या तो इस सिस्टम में ऐसे हम
पले हैं, जिसमें बाहरी दुनिया ही दिखाई गई है, आंतरिक रूप में मैं कौन हूँ वो देखा ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो सेलफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल में क्या होता है, सारा डेटा, सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मोबाइल के सिम कार्ड में होती है या तो स्टोरेज में होती है, परंतु वो दिखता नहीं है। मोबाइल बड़ा रूप है उसका, परंतु सारी इंफॉर्मेशन छोटे से वो चिप में स्टोर की गई है। अब यही बात है कि मैं ही अपने आप को देह के रूप में या तो जो भी रूप में देख पा रही हूँ, जिसके साथ भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो बाहरी रूप देख करके अपने आप को वह एक अवेयरनेस या तो विज़न क्रिएट किया है। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं आप तो बुद्धू है, आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो आता नहीं है, आप तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ऐसे शब्दों को हमने क्या किया, स्वीकार कर लिया, वही मान दिया कि यही मैं हूँ शायद। तो चेंज होता रहता है। फिर आज इसने कहा, बिलीव कर लिया, मान लिया, दूसरे दिन दूसरे ने कुछ कहा, उसको भी मान लिया। अब देखते हैं जो पॉजिटिव बोलने वाला होगा उसका हम कम मानते या तो सुनते हैं। मेजॉरिटी टाइम हम अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स की तरफ, कहते हैं हाँ मैं यही हूँ शायद, मेरे पास इतनी ही शक्ति, मैं नहीं कर पाऊँ। तो जिस तरह से सिस्टम चल रहा है हम भी उसमें शामिल हो गए हैं, तो अभी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये विस्मृति का खेल है, तो उससे बाहर निकल के स्मृति में आए। स्मृति माना याद दिलाए कि हाँ मैं ये हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो जैसे कि आपने शब्द तो सुने होंगे कि मैं एक आत्मा माना रूह, एक स्पिरिट, एक शक्ति हूँ। तो एक अंदर की बात है जो दिखती नहीं है, ये अदृश्य शक्ति, परंतु इसकी अवेयरनेस में हम कैसे रहें, ये अगेन इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे हम रियलाइज करें, अनुभव कैसे करें, तो ज़रूर बार बार याद दिलाना पड़ेगा हमें अपने आप को। एक ही दिन या एक ही बार सुनने से या एक ही बार रिपीट करने से नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कोई इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा उसको, इसको याद दिलाओ, सारे मित्र संबंधी साथ में इकट्ठे हो, उसको याद दिलाओ पुराने समय को, बचपन को, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद दिलाओ, याद आ जाए। तो इस तरह से हम भी भूले हुए हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते रहे। हाँ, एक तरीका ये भी है कि मेडिटेशन, जो परमात्मा के साथ हम अपना बुद्धि योग जब जोड़ते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हम रिसीव करते हैं। दूसरा है ज्ञान, जो कि नॉलेज, परमात्मा का सच्चा ज्ञान, वो भी हमें मदद करता है विस्मृति से स्मृति में लाने के लिए। तो दोनों चीज़, मेडिटेशन एंड नॉलेज, ये हमें बहुत मदद करती हैं। अगर उसको हमेशा जीवन में लाते रहेंगे तो क्या होता है, वो स्मृति आती रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि बीच बीच में हम फिर से भूल जाते हैं, पुराने वही आदतों में हम चले जाते हैं। तो इसे ये एक विधि है कि हर रोज़ अपने आप को उस परम शक्ति के साथ जोड़ने से वो याद बनी रहेगी। और जब याद बनी रहती है तो दूसरा स्टेप होता है समर्थी। समर्थी का मतलब होता है शक्तिशाली, माइट। अपने आप में वो शक्ति महसूस करेंगे, कर पाएंगे हम। तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ है क्या, कि मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, पर साथ साथ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान है। कितनी अच्छी स्मृति है, कितनी अच्छी बात है। एक राहत महसूस होती है ये स्मृति में जब आता है, तो हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर तो कोई अकेला होता है ना, तो कभी कभी ऐसे थॉट आता है कैसे करेंगे, तो फिर लोगों को बुलाएंगे, चलो ना थोड़ा
हेल्प कर दो थोड़ा, अपना हाथ बटा दो, ऐसे कैसे करके बुलाएंगे। तो आप देखते हैं हर वक्त कोई हमारे आजू बाजू तो नहीं रहेगा, विदेशों में तो स्पेशली, चलो भारत में तो मिल जाते हैं, तो कोई भी जगह पे हम जाए, हाँ थोड़ा जो भी मदद करने वाले मदद करेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो करे या ना करे, परंतु हमारे साथ सूक्ष्म में कौन है, ये परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। जब ये स्मृति है तो भी हम इन कठिन परिस्थितियों के सामने एक अचल अडोल रूप में खड़े रहेंगे और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात है, बार बार ये दोहराए, मैं कौन और मेरा कौन, यही दो चीज़ जो कि आपने दादी जानकी जी, आप लोगों ने शायद पहचाना होगा, मिले भी होंगे, कन्वर्सेशन भी हुआ होगा, तो उनका ये मंत्र ही था हमेशा, मैं कौन मेरा कौन। तो यही तो स्मृति दिलानी है ना हमें बार बार। तो जब भी मायूसी आती है, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, याद कराना है मैं कौन हूँ। तो मैं कौन आत्मा, परंतु आत्मा की निज शक्तियाँ या गुण, जो 7 गुण हैं, बहुत सुंदर गुण हैं, तो उसमें से एक गुण को पिक कर ले। जैसे कि 7 गुण, आपने अगर राजयोग मेडिटेशन किया होगा तो पता होगा, नहीं किया तो आप कर सकते हैं, यही एक मौका है और रिवाइज करवा देते हैं। तो सबसे पहला तो हम आत्मा का जो निज गुण है वो है ज्ञान, अर्थात समझ, विजडम। दूसरा है पवित्रता, क्लैरिटी, प्योरिटी, ऑनेस्टी, ये हमारा गुण। तीसरा फिर है शांति, पीस, कामनेस, ये मेरा अपना धर्म है, मेरी अपनी क्वालिटी है। फिर है प्रेम, प्रेम, शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, स्नेह भी कहते हैं, प्रीत भी कहते हैं। फिर सुख, हैप्पीनेस, जिसको कहते हैं ना हमेशा सुखी रहना पसंद है ना सबको, अंतर का सुख, बाहर का नहीं, अंतर का सुख। फिर आनंद, आत्मा इंद्रियों से परे जब चली जाती है तो एक परम आनंद का अनुभव लेती है, तो आनंद। और फिर लास्ट में है शक्ति, पावर, जिसको स्ट्रेंथ कहते हैं, इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। तो आत्मा एक शक्ति स्वरूप बन करके सामने खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से 7 गुण एक रेनबो की तरह से आप देखेंगे, 7 ब्यूटीफुल कलर्स के रूप में आप देखें, और मैं वो हूँ, इस 7 गुणों से भरपूर मैं ये आत्मा हूँ। तो बार बार ये याद दिलाए, अपने स्मृति लाएंगे, अपने मानस पटल पे इसको बाहर लाए चित्र को, कि मैं 7 गुणों से भरपूर हूँ। और फिर कर्म में आए हम, तो देखेंगे जबरदस्त हमारे श्रेष्ठ कर्म भी होंगे और जबरदस्त सफलता भी होंगी। राइट, आप ट्राई करके देखिएगा। 7 दिन है, एक एक दिन एक एक गुण का प्रयोग करके देखिए, बहुत मजा आएगा। और डिफिकल्टी होगी, चैलेंज भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। समझ लीजिए कि आज मैंने पिक किया है शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जैसे ही दोहराया शांति का अनुभव भी किया, और नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, टेस्ट पेपर। ये चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, ये पहले से ही पता हो हमें। क्यों? तो चीज़ है, ज़रूरी है टेस्ट पेपर को आना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना अनुभव किया है, कितना उसको अपना बनाया है। राइट, और उसी के अनुसार फिर हम और एक्स्ट्रा एफर्ट करें, पुरुषार्थ करें, या तो जो भी हमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से पहला ये टेस्ट पेपर के रूप में। दूसरा होगा कि एक, जैसे कि कहाँ ना कहाँ हमारा कनेक्शन है अनेक आत्माओं के साथ, तो जैसे क्लियर हो रहा है सब कुछ,
जो लेन देन है ना, अभी तक जैसे आपने सुना होगा प्रीवियस सेशन में भी, कर्मों का बहुत बड़ा लेन देन है। तो ये जब लेन देन है, अभी उसको चुकता करना है, तो सामने तो आएगा ना। तो एक यही साधन है, स्वमान या तो अपने निज जो गुण है उसका प्रयोग करते हुए उसको हम कैसे ओवरकम करें या तो सेटल कैसे कराएं। तो हम घबरा ना जाए, कठिन परिस्थितियाँ, चैलेंजेस जब आते हैं, टेस्ट पेपर जब आता है तो घबरा जाते हैं। जैसे दुनिया में भी हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तो स्कूल में जब जाते हैं, टेस्ट पेपर से घबराते थे ना बचपन में। या तो जो होशियार होते हैं, हमेशा स्टडी करके रेडी रहता है, तो कहेंगे अच्छा आज टेस्ट लेना है, मैं रेडी हूँ। और कई जो रेडी नहीं होते तो वो क्या करते थे, डिले हो जाए और एक हफ्ता डिले हो जाए, मुझे और एक चांस मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए। तो ये रेडीनेस कि क्या हम सदैव तैयार हैं, तो कोई भी टेस्ट पेपर आएगा। तो जिस तरह से हम अंदर की यात्रा शुरू कर देते हैं, अपनी आत्मानुभूति सच्चाई को जब पहचानने लगते हैं, तो सामने कठिनाइयाँ तो आएगी, उसको स्वीकार कर लें, उसको खुशी खुशी स्वीकार करें और कहना है ये तो मेरे लिए एक खेल है। अभी और एक स्मृति कि पहले भी मैंने ये किया है, इसको भी मैं कर सकती हूँ, मेरे पास है ये शक्ति, इसको मैं जीत सकती हूँ। तो पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार लाने से ही क्या होगा, वो बाहर आ जाएगी वो शक्ति, और कर सकते हैं। और एक स्टोरी बताते हैं जिससे कनेक्ट कर पाएंगे, स्टोरी से थोड़ा और ज़्यादा याद रहता है ना। एक राजस्थानी राजा, बहुत पुराने समय की बात, तो वो सम्मिलित हुआ कोई कंपटीशन में। कोई एक भारत के कोई दूसरे राजा ने ये ऐलान किया, अनाउंस किया पूरे भारत भर में कि कौन ऐसे बहादुर राजा हैं, तो उसका टेस्ट लिया जाए। तो जा कर के वो सारे बहुत सारे राजा महाराजा आए, तो उसमें जो भी था कंडीशन कि बहुत बड़ा एक पत्थर है, पत्थर रखा है, उसको हिलाओ, उसको वहाँ से हटाओ, तो अगर वो हटा लिया तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो इस तरह से रखा था ये कंडीशन। तो बहुत लोग आए, सब ने ट्राई किया, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। लास्ट में एक दुबला पतला ये राजा आया और सब लोग हंसने लगे कि क्या दुबला पतला राजा क्या हटा सकता है क्या इतना बड़ा पत्थर। तो कहते हाँ मुझे ट्राई करने दो। तो कहा ठीक है आप भी ट्राई कर लो, सबने तो कर लिया, नहीं हटा। तो कहा ठीक है, परंतु एक शर्त है, मेरे पीछे मेरे जो साथी हैं ना वो गीत गाएंगे। तो भला वो कहते हैं हाँ ठीक है ना, कि जब तक आप कर रहे हो, आपको सहयोग नहीं दे रहे हटाने के लिए, तो ठीक है, टच ना करे बस पत्थर को। तो कहता है सिर्फ वो गीत गाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। फिर उनके जो साथी है उन्होंने अपनी गाथा शुरू कर दी, महिमा शुरू कर दी अपने परिवार की, अपने दादा परदादा शूरवीर जो हो गए उसकी गाथा शुरू कर दी। देखो आपने तो आपके फादर ने ये किया था, वो किया था, ये जंग लड़ा, ये विजय प्राप्त की। इस तरह से बोलता गया, माना एक गीत के रूप में। उसको इतना, वो जो राजा खड़ा था उसमें इतनी पावर भर गई और एक धक से उसने क्या किया, वो पत्थर को हटा दिया। अब सब सोच में पड़ गए ये क्या हो गया, इतने बहादुर, इतने तंदुरुस्त बड़े मोटे शरीर वाले भी नहीं हटा पाए, ये दुबला पतला कैसे हटा सकता है।
तब जा कर के बताया गया कि जब अपनी शूरवीरता को याद दिलाता है, अवेयरनेस दिलाता है कि आप कर सकते हैं, आप किस खानदान में पैदा हुए हैं, आप आपका धर्म क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो करके दिखाया उसने। तो ये प्रैक्टिकल बात हो चुकी है हिस्ट्री में। तो एक फिजिकल रूप में ये तो बताया। अब कोई माँ होती है, वो भी तो हम दिन ब दिन देखते रहते हैं ना, कहाँ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। अब माँ है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी वो कर लेगी, क्योंकि उसको पता है वो कौन है, उसका कर्म धर्म क्या है। जब उसको ये अवेयरनेस है तो वहाँ पे वो कोई भी चैलेंज को सामने आते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। बड़ा भारी वजनदार चीज़ भी होगी वो उसको हटा सकेगी, कोई परिस्थिति होगी उसको भी फेस कर लेगी, बहुत कुछ। भूखा भी रह सकेगी, रात को नींद नहीं आई तो भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई और बातों में वो जाएगी नहीं, उसको लक्ष्य पता है उसको क्या करना है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमें याद दिलाते हैं, देखिए आप कौन है, आप यहाँ क्यों आए हैं इस धरती पर, आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। जब ये निर्धारित हो जाए, ये फिक्स हो जाए, तब जा कर के सही दिशा की ओर आत्मा चल पड़ती है, और उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी। परिस्थितियाँ जैसे पहले भी बताया पर है, दूसरी है, वो मेरा नहीं है, मेरा भाग नहीं है, हम उसको बड़ा बना देते हैं ना। तो वो परिस्थितियों को, जैसे सुंदर था ये शब्द गीत में, परिस्थितियों को बोल दो भगवान बड़ा है। हम क्या करते हैं, परिस्थितियों को लेकर के भगवान के सामने जाके वर्णन करते हैं, हे भगवान जी देखो ऐसा हुआ ना, वैसा हुआ है ना, तो ऐसे करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं। भगवान जी कहेंगे अरे मुझे तो पता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप मुझे क्यों सुना रहे हो। परंतु हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई है ना, तो भगवान को हम बताएं। परंतु भगवान जी भी क्या कहते हैं कि आपको ऑलरेडी मैंने बहुत सारे साधन दे दिए हैं, बहुत सारे वरदान दे दिए हैं, मैं खुद आपके साथ हूँ, तो आप उसका सिर्फ प्रयोग करें। बस प्रयोग करने की बात है। तो वही याद दिलाते हैं बार बार, मैं हूँ आपके साथ। तो ये ज़रूर हम डबल अंडरलाइन कर ले, या तो अपने स्मृति पटल पे लिख ले, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी गॉड फादर, परम शक्ति मेरे साथ है। बस ये सिर्फ कनेक्शन जोड़ के रखना है। तो कोई भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे स्वभाव संस्कार जिसके कई बार होता है ना, स्वभाव संस्कार मैच नहीं होते हैं। आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है, संबंधों में नहीं मैच कर पाते, नहीं साथ में रह पाते। बड़े बड़े घर भी है, दो को ही रहना है घर में, तो भी आपस में नहीं बनती है, नहीं एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो स्वभाव संस्कारों में डिफरेंसेस है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो वो एक परिस्थिति बन के आती है। चाहे खुद के ही संस्कार भी हो, आदतें हो, वो भी एक बड़ा विघ्न रूप का हो, या तो एक अवरोध देने वाला एक साधन बन के आता है। तो अपने ये सारे अलग अलग परिस्थितियों को देख रहे हैं अभी हम। तो चाहे अपना स्वभाव संस्कार, चाहे दूसरे का स्वभाव संस्कार कहें, चाहे बाहरी रूप से कोई नेशनल इंटरनेशनल रूप में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो परिस्थिति का रूप, जैसे कोविड हुआ, एक बड़ी प्राकृतिक रूप में, नेचुरली क्या था, एक ऐसा आया, एक लहर आई रोग की। तो इस रोग में हम क्या करें, तो परिस्थिति के सामने क्या चाहिए, तो सब साथ में तो होते हैं, पर उस परिस्थिति में हमको क्या करना था। तो अपने अंदर की आत्मविश्वास के ये समय भी चला जाएगा,
हम इसको भी फेस कर लेंगे। जिन जिन ने ये पक्का किया कि ये कुछ नहीं, ये सब कुछ चला जाएगा, हम अड़िग होकर के इसका सामना करेंगे। तो आज देखते हैं वो खड़े हैं, आज काफ़ी लोगों को मदद दे रहे हैं, और जो डर गए वो अभी भी मानसिक रूप में पीड़ित हैं। तो नहीं, कुछ भी नहीं, चैलेंज कोई नहीं, कुछ नहीं, ये हमको और ताकतवर बनाने आता है। कई लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया। देखो, घर में तो साथ में रहते नहीं है, तो अच्छा है घर में साथ में रहे, आपस में लेन देन की, ऐसे एक पॉजिटिव पॉइंट बताया। इस तरह से बहुत लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से लिए। तो बाहरी रूप से एक परिस्थिति आती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अपना चहीता कोई चला जाता है हमको छोड़ के, किसी का मृत्यु हो जाता है, कोई बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी पोजीशन है, जॉब चली जाती है, कोई है जो अपना बेस्ट फ्रेंड है उसको छोड़ के जाता है, कई संबंधों में गिरावट होती है, संबंध टूट जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, और हर परिस्थिति फिर से याद दिलानी है कि बाहर से आई है। और मुझे क्या करना है इस परिस्थिति में? स्वस्थिति, स्वमान, जिससे ही निश्चय, विश्वास ये बना के रख सकते हैं। खुद को पहचाना होगा, खुद की आंतरिक शक्तियों को, गुणों को पहचाना होगा, तो उसका हम प्रयोग उस समय कर पाएंगे। उस टाइम हम ढूंढने नहीं जाएंगे, पहले से उसका अभ्यास किया होगा, पहले से वो अवेयरनेस दिलाई होगी, तो हम ज़रूर वो विकट परिस्थिति में उसका प्रयोग कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बड़े बड़े स्थान, कॉमर्शियल प्लेसेस या बड़े स्थानों में क्या है, ये अलार्म सिस्टम होता है, फायर वाला जो भी है, जो सिस्टम होती है, तो पहले से प्रिपेयर किया गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, अच्छा आग लगेगी तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और सारे घर में ये ऐसे फैल जाएगा। तो ये सारा एक रिहर्सल भी कराते हैं साल में एक बार, राइट? आप सबको पता होगा ये सब, तो सिस्टम हर जगह पे है। तो तैयारी है, एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो घर में भी कोई बीमारी आती है तो चलो उसके लिए तैयारी क्या रखते हैं हम? दवाई अपने पास रखते हैं। अच्छा कुछ हुआ तो तुरंत दवाई ले लो, बाहर ढूंढने ना जाना पड़े। तो जो तैयार रहता है उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। पर जो डिले करता है, अच्छा ठीक है ना, कर लेंगे, तो उसके लिए फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सीखना है अभी हमें कि हम कोई भी बात को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने आप को तैयार करें। जो भी परिस्थिति आएगी, हम पहले अपने आप को तैयार करें। अब स्थूल चीज़ें, मतलब कि मटेरियल रूप में कोई तैयारी वो तो करवा रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम है जिससे हम सीख सकते हैं, पर आंतरिक रूप में कोई नहीं सिखाता है। आंतरिक रूप में हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखेंगे, तो वो परमात्मा ही हमें मदद करते हैं। तो जैसे बताया, स्वस्थिति क्या है? मेरी स्वस्थिति, हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा धर्म है, शांति ही मेरा ये मेरा अस्तित्व है। जब इसको स्वीकार किया है, इसका प्रयोग किया गया है, हर कर्म में इसका प्रयोग किया गया है, तब हम आने वाले सडन जो सिचुएशंस होती हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम दूसरा शब्द बताते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल। एक बहुत अच्छी एक विधि है कि हर घंटे 1 मिनट ठहर जाओ, याद दिलाओ मैं कौन, आज मैं कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ, कौन सा गुण अनुभव कर रही हूँ। बार बार याद दिलाने से फिर दूसरा घंटा आप देखेंगे और पावरफुल होगा और बहुत अच्छा होगा। तो ये स्मृति दिलाने का एक तरीका है जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। बहुत सारा ट्रैफिक यहाँ चल रहा है,
चाहे व्यर्थ होगा, नेगेटिव होगा, पिछला पास्ट जो भी हो गया उसका इन्फ्लुएंस होगा, और उसके अवेयरनेस में ही रहते हैं। चलो कल तो फेल हो गए थे, इस आज भी फेल हो जाएंगे। तो जो फीलिंग्स आती ना तो तुरंत याद दिला दीजिए। अब ये प्रैक्टिकल बात है। फीलिंग आई, नहीं ये कल था ना, पूरा हो गया कल, पास्ट इज पास्ट। नाउ ये मोमेंट पे मैं अपने वास्तविक स्वरूप को याद दिलाती हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप 5-10 मिनट या तो 5-10 बार वापस दोहरा दीजिए अपने मन में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शक्ति से संपन्न हूँ, मैं कर सकती हूँ, पहले भी किया था, अब भी कर सकती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा स्वमान दीजिए। स्व को मान देना है, गिराना नहीं है, उठाना है। तो जब याद दिलाया और प्रैक्टिस की तो क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट जबरदस्त शक्ति का अनुभव होगा। और जब सफलता मिली तो उसको याद रखें कि देखिए स्वमान से मुझे कैसे सफलता मिलती है। अब एक अनुभव, एक टेस्ट जो हमने ले लिया है, वो अनुभव फिर दूसरा और इंस्पिरेशन देगा। हम कर सकते थे, इतना किया था ना, और कर सकते हैं। एक उदाहरण बताते हैं। एक सर्वे किया गया बच्चों का, स्टडी का। जब बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, तो उनका स्कूल लाइफ में कैसे प्रोग्रेस होता है, क्या क्या करते हैं। एक बच्चा था जो 5वीं कक्षा तक, 5th ग्रेड तक, उसको धक्का मार के उसको जैसे कि चढ़ाना पड़ता था। मतलब थोड़ा हेल्प करके, ऐसे वैसे करके, थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके उसको नेक्स्ट ग्रेड में लेके जाना पड़ता था। और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने देखा उसके प्रोग्रेस कार्ड में कि 5th के बाद 6th ग्रेड से उसका स्केल, उसका ग्राफ देखो तो एकदम हाई लेवल पे आ गया। कहाँ उसको पास करवाना पड़ता था, और नेक्स्ट देखा तो अपनी मेहनत से था वो। तो उन्होंने सारे टेस्ट पेपर देखे उसके। तो 5th ग्रेड में क्या हुआ था, कंप्यूटर मिस्टेक हुई थी। एक्चुअली वो था फेल, पर उसको मिल गए मार्क्स 50% से भी ज़्यादा। अब उसकी लाइफ को उन्होंने देखा कि लाइफ में क्या हो रहा था। तो बचपन से लेकर के, हाँ, माँ बाप, टीचर, उसके फ्रेंड्स, सभी लोग उसको बुद्धू बुलाते थे। आप तो बुद्धू हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप डल हेड हो, ऐसे ऐसे शब्द। तो उसके नाम से नहीं बुलाते थे, उसको इस तरह से बुलाते थे। फिर जब कंप्यूटर मिस्टेक हुई तो उसने देखा, अरे मुझे 50% से भी ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो उसको लगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो एक आशा उत्पन्न हुई उसके। अब देखिए, आत्मा को कोई एज या जेंडर ये सब अफेक्ट नहीं करता है। आत्मा एक जर्नी पे है, एक यात्रा पर है ना। तो आत्मा महसूस करती है सब बातों को, अंदर ले रही होती है ना। तो उसने, आत्मा ने महसूस किया कि मैं कर सकता हूँ। तब जाकर के उसने नेक्स्ट जो टेस्ट था, मेहनत की खुद, और फिर जो भी उसका देखा गया, उसका प्रोग्रेस बढ़ता ही गया। तो ये क्या था, देखिए, जो भी आजू बाजू लोग थे, सभी लोग उसको किस दृष्टि से देखते थे। एक होता है कि आजू बाजू कैसे देखते हैं, कैसे मुझे बुलाते हैं, और दूसरा होता है मैं कैसे अपने आप को लेती हूँ। चलो वो तो छोटा बच्चा था, समझ में नहीं आता था। अब जबकि हमको समझ है, तो बाहरी वातावरण के असर को, या तो उसके इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को हम ना ले अंदर, उसको साइड पे रख ले, उसको भूल जाए, और अपने सच्चाई को पहले परखें। मैं कर सकती हूँ,
आज बहुत सारे अनेकों एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। कोई हैंडीकैप्ड है, कहाँ हिमालय पर चढ़ गया, कोई वैसा है विकलांग है जो कि आज बहुत अच्छा गीत बनाता है, गीत गाता है। यहाँ पे एक न्यू जर्सी में एक छोटा बच्चा है, स्पर्श नाम है, जबरदस्त उसके टैलेंट्स हैं। एक एक अंग में उसके फ्रैक्चर्स हैं, एक एक अंग, और है छोटा बच्चा, सिर्फ व्हीलचेयर पे है, बट अमेजिंग क्या वो गीत गाता है, गीत बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। तो आत्मशक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं, उसके ऊपर तो विजय हम ज़रूर ले सकते हैं, लिया हुआ है, फिर से ले सकते हैं। तो ऐसे स्मृति दिलाते हुए हमारा होमवर्क क्या रहता है, याद दिलाना अपने आप को। ये जिम्मेवारी हम ले खुद, ऐसा नहीं कि छोड़ दे, अभी कौन कोई किसी का इंतज़ार ना करे कि कोई मुझे याद भी दिलाए। हाँ, अगर इंतज़ार करना है तो वो परम शक्ति है परमात्मा, उसका हाथ पकड़ ले, उसको बार बार याद कर ले, और आप देखेंगे बहुत जादुई शक्ति है ये। स्मृति समर्थी लाती है, माना एक स्वमान शक्तिशाली बना देता है अपने आप को। तो 7 दिन है, 7 गुण है, और हर एक गुण का कनेक्शन कोई ना कोई शक्ति से है। तो राजयोग मेडिटेशन में आप सीख सकते हैं 8 शक्तियों का पूरा विस्तार है, 8 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा है। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस कीजिए 7 दिन बाकायदा, जैसे हर घंटे नहीं तो 5 बार पूरे दिन भर में ऐसा समय निर्धारित करें, फिक्स करें कि मुझे इस टाइम पे ये स्मृति में रहना है, मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ऐसा स्मृति दिलाते अपने आप को आगे बढ़ाइए। थोड़ा अनुभव करना चाहेंगे, करें हम मेडिटेशन। So maybe 5 minutes, is it all right? Anyone? Okay. So थोड़ा कमेंट्री के साथ उसकी अनुभूति भी कर लेते हैं हम। आप जहाँ पे भी हैं आराम से बैठेंगे, अलर्ट पोजीशन में, और विचार कीजिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ घटित हो रहा है, अनेकों घटनाएं, अनेकों व्यक्ति, अनेक बातें हैं, परंतु इन सब बातों से बाह्य दुनिया से मैं अपने अवेयरनेस को, अपनी स्मृति को हटाते हुए अपने स्व स्मृति की तरफ ले जाती हूँ। मेरा दिल, मेरी अंतरात्मा, मेरा अंदर का आवाज मुझे कह रहा है मैं एक विशेष शक्ति हूँ, मैं बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, अनेकों गुण हैं। धीरे धीरे एक एक शक्ति और गुण को सामने लाते जाइए और स्वीकार कीजिए मैं यह हूँ, मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। परिस्थिति
कुछ भी नहीं है। शांति की शक्ति से हर कोई विकट परिस्थिति को मैं जीत सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा ने अपना हाथ बढ़ाया है। आओ मेरे साथ रहो। हाथों में हाथ लिए मेरे साथ चलो। और मैंने स्वीकार किया है परमात्मा के साथ को। महसूस होता है स्वयं यहाँ परम शक्ति हर कदम में मुझे मदद दे रही है। मेरे स्वमान को आगे बढ़ाते हैं, शक्ति से भरपूर करते हैं और सफलता स्वतः प्राप्त होती है। इन सुंदर अनुभूतियों के साथ परमात्मा साथ का अनुभव लेते हुए स्वमान से सज्जित होते हुए मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर अपने श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तैयार होते हूँ। अब ये स्वमान का जादुई साधन हर हमेशा प्रयोग में लाऊंगी। ओम शांति।